नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम, कंसल्टेंट धर्मशाला राहत मेडिकल सेंटर से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 4 फेब को पूरा विश्व वर्ल्ड कैंसर डे बनाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में हमने कुछ लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया है। उसमें हमारे पास मल्टीपल व्यूअर्स के मल्टीपल क्वेश्चंस है, जिसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमित जैन, सीनियर कंसल्टेंट धर्मशाला राहत मेडिकल सेंटर से। वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को पूरी दुनिया मना रही है। इस साल उनकी थीम है क्लोज द केयर गैप, यानी कि अक्रॉस द ग्लोब हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा को इक्वल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिलने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कैंसर को अगर हम देखें तो 1/3 कैंसर को हम रोक सकते हैं स्क्रीनिंग और अर्ली प्रिवेंशन से। 1/3 कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं और 1/3 कैंसर का एडवांस स्टेज में हमें पता चलता है, जहाँ पर सिर्फ हम पैलिएटिव केयर दे पाते हैं। तो आज आशा करते हैं इन सब क्वेश्चंस को हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। सर, हमारे कुछ व्यूअर ने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से हमारी टीम ने कुछ क्वेश्चन छांटे हैं आपके लिए, तो मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ सर। पहला क्वेश्चन है धीरज कुमार, करावल नगर, दिल्ली से। मेरे फादर को लंग कैंसर है एडवांस स्टेज। उनको कीमो ने, रेडिएशन ने, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ने, सब ने ही ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। उन्होंने बोला है कि घर ले आके सेवा करिए और केयर करिए, बट सर मैं कैसी केयर कर सकता हूँ? देखिए, जैसे कि ये कैंसर लंग का है इसका, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स है, अब जैसे कीमो या सर्जरी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही है, रेडिएशन हेल्प नहीं कर पा रही है, बट पेशेंट की लाइफ को हम और बेटर बना सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे सांस फूलना, फेफड़ों में पानी भर जाना या फिर खाना ना ले पाना। तो इस तरह के सिम्टम्स को हम पैलिएटिव केयर में टोटली रिकवर कर सकते हैं, पूरा रिलीफ उनको दे सकते हैं, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेटर बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे सब ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आप सेवा कीजिए, इसके बाद भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है, उसी को हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। ओके सर। सर, दूसरा क्वेश्चन है सुमन प्रसाद, लक्ष्मी नगर, दिल्ली से। मेरी माँ को एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, उनकी केयर घर पर ही चल रही है। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके लिए उन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत हो सकती है? देखिए, बहुत से लक्षण हो सकते हैं, जैसे जिसमें सांस का फूलना, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर स्पाइन में चला जाता है, तो कमर का दर्द होना, या फिर पेट में पानी भर जाना, या फिर अत्यधिक पेन होना। इसके अलावा अगर खाना वाना नहीं ले पाते हैं या स्टूल्स पास नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो गया है, या रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, तो ऐसे सभी केसेस में आप इन्हें हॉस्पिटल ले आ सकते हैं, जहाँ पे इसको हम पैलिएटिव केयर से पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं। सर, तीसरा सवाल आया है हाफिज खान, साहिबाबाद, गाजियाबाद से। उनका सवाल है, क्या कीमो और रेडिएशन थेरेपी के बाद भी पैलिएटिव केयर दी जा सकती है? उसके क्या लाभ होंगे? देखिए, पैलिएटिव केयर का एक मिसनोमर है कि ये जब जहाँ ट्रीटमेंट आपके सब खत्म हो जाए वहाँ पे स्टार्ट होगा, बट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पैलिएटिव केयर जहाँ आपका डायग्नोज बना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये कीमो के साथ भी दिया जा सकता है, रेडिएशन के साथ भी दिया जा सकता है। इसका मेन काम है सिम्टम्स को कंट्रोल करना, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना। तो जितनी स्टडीज़ हुई हैं, चाहे इंडिया में गए हैं या बाहर की स्टडीज़ गए हैं, जब भी पैलिएटिव केयर हमने ट्रीटमेंट के साथ जोड़ा है, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर हुई है, उसकी लॉन्गेविटी, उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर हुई है, और उसके रिलेटिव्स, उसकी फैमिली, वो भी ज़्यादा सेटिस्फाई होके पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कराते हैं। ओके सर। सर, चौथा क्वेश्चन आया है सुरेंद्र कुमार, नोएडा सेक्टर 62 से। मेरे फादर को लंग कैंसर है और साथ में ही उनके दिमाग में भी चला गया है। रेडिएशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी वो बेड रिडन है फॉर लास्ट 7 दिन से। बेड रिडन पेशेंट के लिए आपके पास कोई सुविधा है सर? जैसे कि ये कैंसर ब्रेन में चला गया है और उनका अभी चलना फिरना मुश्किल हो गया, बेड पे आ गए हैं, तो बेड रिडन पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है वो तो है बेड सोर केयर, कि स्किन पे छोटे छोटे अल्सर या घाव बढ़ जाना जो कि हील नहीं हो रहे हैं, प्लस मसल वेस्टिंग आ जाती है कि मसल्स का जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, वीकनेस ज़्यादा आ गई। इसके अलावा न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाता है कि जहाँ पे उन्हें प्रोटीन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसका, प्लस बोवल ब्लैडर का डिस्टर्बेंस अगर आ जाए कि उसमें उसको केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सभी पेशेंट को
बेड रिडन पेशेंट को एक अलग तरह की केयर की ज़रूरत है, जो हम हमारे यहाँ धर्मशाला राहत में अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। सर ऐसा कितने पेशेंट में देखा है कि जिनके ब्रेन में कैंसर चले जाता है, उनको दौरों की शिकायत भी आती है, उसके लिए आपकी क्या राय है सर? देखिए, जब ये कैंसर ब्रेन में चला जाता है तो वहाँ पे वो ब्रेन में जाके एक सूजन पैदा करता है। उस सूजन की वजह से आपको दौरे पड़ सकते हैं, आपकी आवाज़ जा सकती है, या फिर खाने में प्रॉब्लम आ सकती है उसका, या पहचान नहीं पाते हैं इस तरह का। तो इस तरह के जो सूजन कम करने की दवाइयाँ हैं, या जो दौरे ना पड़े, इन सब की दवाइयों को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ ही पैलेटिव करके इसका। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल है कि मेरी दादी को भी कैंसर था, तो डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ उनके पास 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, बट पूरा फैमिली उसके साथ सफ़र कर रहा था। तो ऐसे में आपके पास कुछ ऐसा, आपकी क्या राय है सर कि हम हॉस्पिटल में एडमिट करें या घर पे ही उनकी सेवा करें, क्योंकि सिम्टम्स बहुत थे सर उनको? देखिए, हमारा एक ही एम है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना। हम उसकी लाइफ को एक्सटेंड नहीं करते हैं, हम उसकी लाइफ को शॉर्टन नहीं कर रहे हैं। जो नेचुरल कोर्स है उसको फॉलो करें। तो ऐसे में अगर उनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक घर जैसे इन्वायरमेंट में अगर हम दे सकते हैं कि उनको जो जो सिम्टम्स आएँ उसको कर दें, जहाँ वो खाना नहीं खा पा रहे हैं खाने को सप्लीमेंट कर दें, जहाँ वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं मूवमेंट को कर दें, या एक उस टाइम में इस तरह के एडवांस कैंसर में इस तरह का मरीज का जो साइकोलॉजिकल स्टेट होता है वो बहुत डिप्रेसिंग और बहुत एंजाइटी से भरा होता है कि आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा इसका। तो उसकी एक कंबाइंड होलिस्टिक काउंसलिंग करके, रिलेटिव से बात करके, और जो जो सिम्टम है उसको रिलीव करके हम उसकी जो जितना भी समय उनके पास बचा है उसको और बेटर बना सकते हैं। वो सब हम ये धर्मशाला राहत में हम आराम से इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन यूएस से है कि मेरी मदर को गॉल ब्लैडर कैंसर है, बट मेरे फादर भी ओल्ड एज है और मैं ही एक अकेला हूँ जो उनकी केयर करता हूँ, बट यूएस की वजह से मैं आ नहीं पाता हूँ इंडिया, तो मैं अपनी मदर को आपके सेंटर में रखना चाहता हूँ फॉर केयर के लिए, तो उसके लिए आपकी क्या राय है सर? देखिए, यूजली हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम तक कोई मरीज़ ना रहे, बट फिर भी हम ये कर देते हैं कि आपका एक केयर प्लान एडवाइस कर देंगे कि आपको किस किस सिम्टम की ज़रूरत है, जैसा कुछ हो जाए कि उसके कॉम्प्लिकेशन को पहले ही रोक दें। तो ऐसे में एक बार हमारे पास सुविधाएं सभी हैं, चाहे डे केयर हो, ओपीडी हो, या फिर हाउस में एडमिशन का प्रोसेस हो, ये सारे रूम्स हमारे पास हैं। तो हम ऐसे पेशेंट को एक बार जब आप आएंगे एसेस करेंगे, एक केयर प्लान बनाएंगे कि इस पेशेंट को ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, या इसमें यहाँ ये सिम्टम आए तो उसको हॉस्पिटल आना ज़रूरी है। रेगुलर उसके टच में रहेंगे, रेगुलर उसको फॉलोअप करेंगे, और जहाँ पर सिम्टम आ जाए उसके बाद हम उसको, चाहे वो दर्द का हो, चाहे वो बोन का उसमें कैंसर जा रहा हो उसकी वजह से हो, या जो भी उसको सिम्टम आएंगे उसको ईजिली हम मैनेज कर पाएंगे इसका। तो हम ऐसे पेशेंट्स को अपने यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं, रेगुलर उसको फॉलोअप करते हैं, डेली कॉल करते हैं, स्टेटस पता करते हैं, और जैसे ही उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे वार्निंग साइंस, अर्ली वार्निंग साइंस आए, उसको पकड़ के हम इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में लाके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं। ओके और सर उसकी फैमिली मेम्बर को कैसे पता चलेगा? कोई आप ग्रुप बनाते हैं या ऐसा कुछ? हम यूजली इस तरह के पेशेंट्स को रजिस्टर करने के बाद उनके जो फैमिली मेम्बर्स ऐड होना चाहें, या जो हमारी नर्स उनके ज़्यादा टच में है, या डॉक्टर, इन सब का एक कंबाइंड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें डेली हम पेशेंट्स का डिटेल क्या अपडेट है नर्सेज कॉल करके, या फिर पेशेंट की तरफ से भी हमारा आ जाता है, उसको हम डेली व्हाट्सएप पे अपग्रेड कर देते हैं कि आज फीवर है, नहीं है, खाना खा लिया, क्या वाइटल्स हैं, क्या उसका सैचुरेशन हो रहा है, या कौन कौन से सिम्टम देखने हैं, इसको रेगुलरली डेली हम उस पर डालते रहते हैं, जिससे रिलेटिव को भी पता चलता है स्टेटस क्या है, हम लोगों को पता है, और हमें एक आइडिया लग जाता है कि अब ये घर पे मैनेज नहीं होगा, अब इसको हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत है, तो वो हम उसको टाइमली अपग्रेड वहीं पे कर देते हैं। थैंक यू सर। ऐसे हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास भी कुछ क्वेरी है या जिसके आंसर चाहिए तो आप इस नंबर और मेल पे हमें क्वेरी भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।